बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशरे में एक लोगों का मिजाज बन चुका है कि बार बार एक चीज़ पर कसम खाने और ऊपर से झूठी कसम खाना, कसम को कोई अहमियत ना देना और अरब झूठी छोटी बड़ी चीज़ पर कसमें खाना, ये एक गलत रिवाज बन चुका है। तो आज इसी के इजाले के लिए कसम की तारीफ़, कसम क्या है, कसम की कितनी अक़साम है, किस कसम पर कफ़ारा आता है, रोज़े रखना या मिस्कीनों को खाना खिलाना, और किस कसम पर कफ़ारा नहीं है, सिर्फ गुनाह है। और अगर किसी ने तलाक़ की कसमें खाई तो उसका क्या हुक्म है, तो इसकी सब डिस्कस करेंगे, इस पर बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि आम तौर पर जो लोग कसमें खाते हैं तो उन सब को अगर मिला दिया जाए तो इसकी 3 किस्में बनती हैं। एक किस्म ये है कि एक शख्स ने माजी पर के वाक़े पर एक झूठी कसम खाई, एक काम नहीं किया था और ये उस पर कसम खा रहा है कि खुदा की कसम मैंने वो काम किया। अफसर ने अपने नौकर को कहा कि वो काम तुमने किया, फलाना काम, तो अब उसने नहीं किया और झूठी कसम कहे कि जी सर मैंने कर लिया, और ऊपर से ऊपर कसम भी कह रहे से खुदा की कसम मैंने वो काम किया था। या बेटा जो है वालिद को कहे, झूठी कसम कहे कि मैंने वो काम किया, हालांकि वो काम इसने नहीं किया। तो गुज़िश्ता ज़माने पर झूठी कसम खाना। या दूसरी की सूरत ये है कि हालिया वक्त पर एक झूठ की कसम खाना। एक शख्स कहता है कि खुदा की कसम मेरे ज़ैद पर 1000 रुपये है, हालांकि 1 रुपये भी उसके ज़िम्मे नहीं है। इसको इस्तिलाह में, फ़नी इस्तिलाह में यमीन गमूस कहते हैं। गमूस के मानी डूब जाना। ये इस वक्त गुनाह में डूब गया, जब झूठी कसम खाई ये एक गुनाह में डूब गया, जिसका नतीजा हो कि ये क़यामत में भी डूबेगा। इस वजह से इसको यमीन गमूस कहते हैं। तो ये कसम, इस पर कफ़ारा नहीं है, इसका कफ़ारा सिर्फ तौबा है। और अगर तौबा नहीं की, आखिरत में इस पर वईद है और आखिरत में अज़ाब का इम्कान है कि और आखिरत में इस पर अज़ाब होगा अगर झूठी कसम खाई। इसी वजह से झूठी कसम को गुनाह कबीरा कहा गया है, और झूठी कसमें वाले की तो गवाही भी कबूल नहीं होती। तो ये जो कसम खाने वाला है, इस जैसी कसम को यमीन गमूस कहते हैं। इस पर सिर्फ गुनाह है, ये गुनाहगार है और गुनाह कबीरा है, इससे बचना लाजमी है, वरना इसको दुनिया में भी इसका वबाल भुगतना पड़ेगा और आखिरत में भी इसकी सज़ा मिलनी पड़ेगी। तो ये है कि यमीन गमूस कि कोई शख्स माजी के वाक़या पर या हालिया चीज़ पर कसम खाए और झूठी कसम खाए कि कहे अल्लाह की कसम मैंने इस आदमी को ये काम करते हुए देखा और नहीं देखा है, देखा नहीं होता है, उस पर झूठ बोलता है। या किसी पर पैसों का दावा करे या ज़मीन का दावा करे कि खुदा की कसम ये मेरी है और असल में उसकी नहीं है, तो ये झूठी कसम है। और अगर से ये दावा भी है, बाद में इसको गवाहों से साबित करना भी पड़ेगा, ये अलग सा मसला है, लेकिन ये कसम इसकी झूठी है, इसको यमीन गमूस कहते हैं। इस तरह कसम खाना गुनाह कबीरा है। ये अगर इसका कफ़ारा देगा भी, कफ़ारे से ये इसकी जान नहीं छूटेगी कि किसी के माल को झूठी कसम से हासिल कर दिया और ये कह के इसके बदले में 10 मिस्किनों को खाना खिलाऊंगा या 3 रोज़े रखूंगा, इसकी वजह से फिर वो मेरे जो कसम के गुनाह है वो ख़त्म होगा। इससे ख़त्म नहीं होगा गुनाह, वो ये कफ़ारा के इसके साथ ताल्लुक़ ही नहीं है। ये वही चीज़ वापस लौटाएगा जो कसम की वजह से इसने हासिल की हुई है, और इसके बाद ये तौबा करेगा, क्योंकि गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा से तौबा करना लाजिम है। तो इस सूरत में तो इसको यमीन गमूस कहते हैं। कसम की एक सूरत तो ये है। कसम की दूसरी सूरत ये है कि एक शख्स ने माजी में एक काम नहीं किया, लेकिन इसका गालिब गुमान ये है और ज़हन में एक चीज़ आ गई है कि ये काम मैंने किया है, हालांकि उसने ये काम नहीं किया। अपनी सोच के मुताबिक, अपने ज़हन के मुताबिक ये अपने आप को सच्चा समझ रहा है, लेकिन वाक़या इसके बरक्स है। इसको कहते हैं यमीन लग़व, यानी बेकार सी कसम। इस पर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि अपने ख्याल के मुताबिक तो इसने ये कहा था कि ये मैंने किया है और इसका गालिब गुमान भी है कि ये किया है, लेकिन वो हकीकत में वो इसके जहन से कोई वो वाक़या निकल गया था या कोई और प्रेशर की वजह से और परेशानी की वजह से वो चीज़ ये भूल गई गलती से, जिस पर इसने कसम खाई। तो इस जैसे कसम पर ना कफ़ारा है ना गुनाह है। और कुरान ने इस कसम के बारे में कहा है कि ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी ऐमानिकुम, कि अल्लाह पाक तुम्हारे जो लग़्व कस्में हैं और जो फजूल सी किस्में हैं, इसमें अल्लाह तुम्हारा मुआख़ज़ा नहीं करेगा, इस पर तुम्हें अज़ाब नहीं मिलेगा। तो इस कसम को यमीन लग़्व कहते हैं, यानी बेकार सी कसम। ये कसम की दूसरी किस्म हो गई, इस पर कोई कफ़ारा वग़ैरह नहीं है। तीसरी किस्म ये है कि आदमी आइंदा आने वाले ज़माने में किसी काम के करने या ना करने पर कसम कहे। अब अगर उसको पूरा ना किया इस कसम पर, इस पर कफ़ारा आएगा। इस पर फिर वो जो कफ़ारे की सूरतें हैं, मिस्किनों को खाना खिलाना और या रोज़े रखना, उसकी खुद तफसील है, वो आगे हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह। तो ऐसी कसम
کہ آدمی آئندہ مستقبل میں فیوچر میں یہ کرے کہ میں یہ کام کروں گا. کسی نے کہا کہ خدا کی قسم میں اگلے مہینے تم سے یہ پیسے لوں گا، اور وہ پھر وہ قسم کے باوجود اس سے وہ پیسے نہ لے. یا یہ کہے کہ خدا کی قسم میں اگلے مہینے سفر پر روانہ ہوں گا، اور پھر 1 مہینے کے بعد جو تاریخ اس نے مقرر کی اس پر سفر پر روانہ نہ ہو جائے. یا اس کے کہ یہ کام نہ کرنے کی قسم کہے کہ خدا کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، بعد میں اس نے وہ کام کر لیا، تو اس صورت میں یہ اس پر کفارہ آئے گا. اور اگر اس نے اس کے کفارہ کا ادا نہ کیا تو یہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ کفارے کا ادا کرنا یہ واجب ہے. قرآن میں صریح موجود ہے کہ جب تم اس طرح کی قسمیں کھایا کرو تو پھر اس پر کفارہ بھی لازمی ہے. وہ کفارہ کیا ہے اس کی ابھی ہم تفصیل بیان کریں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے، قسم کی 3 قسمیں ہو گئی. ایک قسم تو وہ تھی کہ ماضی پر اس نے جھوٹی قسم کھائی یا حالیہ پر اس نے جھوٹی قسم کھائی. اس صورت میں صرف گناہ ہوگا اور گناہ کبیرہ ہے. یہ قسم نہیں ہے، اگرچہ الفاظ قسم کے ہے لیکن اس پر انہوں نے توبہ کرنی ہے، اور اگر ایک توبہ نہیں کرے گا تو آخرت میں عذاب ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی جو ہے ایک اپنے گمان کے مطابق کسی چیز کو سچ سمجھ رہا ہے، حالانکہ وہ اس کے برعکس جھوٹ ہوتا ہے، پھر بھی یہ اس پر قسم کھائے تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے، نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے. اس کو فضول قسم کہتے ہیں، جس کے لیے لفظ میں عربی کا لفظ لغو استعمال ہوا ہے. اور تیسری قسم کی قسم منعقدہ ہے. یہ کہ آئندہ آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائے، پھر اس کو اگر پورا نہ کیا تو اس صورت پر وہ کفارہ آئے گا. کفارے کی تفصیل ہم بعد بیان کریں گے. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ